अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला नुशरिकु बिही शैआ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27 सूरत ar-Rahman, आयत 66 से तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुर रहमान, जन्नतों का जिक्र हो रहा है। अल्लाह की मेहरबानियां दुनिया में कुछ कम नहीं और आखिरत में उसकी मेहरबानियों की कोई इंतहा नहीं, कोई लिमिट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप लोग बताइए कि सूरह रहमान में जहन्नम का जिक्र कितनी बार आया? कैन यू हियर मी? जहन्नम का जिक्र कितनी बार आया सुरैया? पर जी एक बार आया ना जय हिंद। सिर्फ एक बार आया। और जन्नतों का जिक्र कितनी बार आ रहा है? कितनी जन्नतों को डिस्क्राइब किया अल्लाह ताला ने? पहले दो के फिर और दो। हाँ। और कितना डिस्क्रिप्शन आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप बताइए कि अल्लाह की रहमत ज्यादा है या अल्लाह का गजब? रहमत ज्यादा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि अल्लाह के गजब पर अल्लाह की रहमत हावी है, उससे भारी है कई गुना। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कभी भी अल्लाह की रहमत से हम ना उम्मीद ना हो
और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जन्नत बनाई किसके लिए है? फॉर द कैट्स, फॉर द मंकीज, फॉर द एलिफेंट्स, या इंसान के इंसान? इंसान और जिन्नात के लिए। और ये जो जिक्र आता है कि दो जन्नतों का, तो हो सकता है कि ये दो जन्नतें सेपरेट इसलिए भी हो कि एक जन्नत इंसानों के लिए, नेक इंसानों के लिए, और हो सकता है कि एक जन्नत नेक जिन्नात के लिए भी। ओनली अल्लाह नोज बेटर। अल्लाह ने जितना हमें बताया, हम उसी से मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू ताला का वादा बरहक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे आयत 60 में, जो कि बहुत ब्यूटीफुल अल्लाह ताला ने डिस्क्रिप्शन दिया। क्या था आयत 60 में? हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, कि क्या बदला हो सकता है एहसान का सिवाय एहसान के? भलाई का बदला भलाई के सिवा और क्या हो सकता है? तो जितना अल्लाह के पास जन्नत की कमी नहीं है, अल्लाह के पास भलाइयां, रहमतें हम दुनिया में भी देख रहे हैं, अल्लाह के पास अप्रिसिएशन की कोई कमी नहीं है। दुनिया में लोग बहुत कंजूसी करते हैं एक दूसरे की तारीफ करने में, एक दूसरे का शुक्र अदा करने में, बट अल्लाह सुब्हानहू ताला शाकिर है। वो बहुत ज्यादा कदरदान है, अप्रिशिएटिव है। 99 कत्ल करने के बाद 100 कत्ल किया, लेकिन उसके बाद भी माफी मांगी, तो अल्लाह ताला ने उसे क्या दे दी? जन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमको अल्लाह ताला ने क्यों दिए हैं? सो दैट वी बी इंस्पायर्ड, और हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें, नेकी के काम करें। इससे क्या होता हमारी दुनिया भी संवर जाती है ना? आप दुनिया में भी अच्छे काम कर रहे हो, बुराई से बच रहे हो, आपकी दुनिया भी संवरी हुई है, आपका माहौल भी संवरा हुआ है। अभी आप देख रहे हो जो कुछ हो रहा है पैलेस्टाइन में और इजराइल। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें फरमा दिया ऑलरेडी, ये बनी इसराइल तुम्हारे खुले दुश्मन है, और वो अपनी दुश्मनी से कभी भी बाज नहीं आएंगे। फरमाया कि नहीं अल्लाह ने? तो हमें इसका सबूत भी दिख रहा है। अल्लाह अकबर। और बुराई का जो जो वो लोग बुरा काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कितनी बुराई फैल रही है दुनिया में, और कितने लोग उस बुराई की चपेट में आ रहे हैं, क्या हाल हो रहा है उनका। अल्लाह अकबर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे जो भी उम्मत के भाई बहन वहां पैलेस्टीन में हो या कहीं भी जो जुल्म का शिकार हो रहे हो, या अल्लाह तू उनकी हिफाजत फरमा, उन पे रहम फरमा, उनकी मदद फरमा, गैब से मदद फरमा। जैसे बदर में तूने फरिश्ते नाजिल कर दिए थे, या अल्लाह गैबी मदद तू उनको अता फरमा, क्योंकि हम लोग तो बहुत कमजोर लोग, और हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं। वी आर ओनली पीपल ऑफ वर्ड्स, वी आर नॉट पीपल ऑफ एक्शन। बहुत डरपोक है हम लोग। कहाँ है हमारे में हिम्मत कि हम निकले, हम जाए, हम किसी की मदद करें? लेकिन अल्लाह तू तो कादिर है। हम दुआ कर रहे हैं, एटलीस्ट मिनिमम जो हम कर सकते हैं कि हम दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह उन सब के लिए आसानी फरमाए, और उन्हें गलबा दे दे, विक्ट्री दे दे दुश्मनों के ऊपर, इंशाल्लाह। तो ये भी हमारी तरफ से एक छोटी सी भलाई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर, अच्छा आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था ना कि हुकूकुल्लाह में, तो हमने देख लिए कि क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। नफिल नमाज, एक्स्ट्रा सदका, एक्स्ट्रा रोजे, एक्स्ट्रा इस्तगफार,
और हुकूकुल इबाद में आप लोग को होमवर्क दिया गया था ना कि वहां हम क्या क्या कर सकते हैं। किया है होमवर्क? कोई पॉइंट फॉर्म में बताना चाहे, एक दो तीन पॉइंट्स फटाफट। यानी अच्छा, कल मुझे एक बहुत अच्छा फीडबैक आया। मुझे जब फीडबैक्स आते हैं वॉइस मैसेजेस में, तो आई लाइक टू शेयर देम विथ यू पीपल विदाउट नेमिंग द पर्सन, है ना, हम उस इंसान का नाम सीक्रेट रखेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि बाजी, मैं हर रोज, मुझे मेरे शौहर से एक ही शिकायत रहती थी कि मेरे शौहर है ना, मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, वो कभी मेरी तारीफ नहीं करते। और हालांकि उसके बच्चे बहुत तारीफ करते हैं, पूरी दुनिया उसके अच्छे काम की तारीफ करती है। लेकिन कल हमने देखे ना कि अल्लाह ने हमें क्या सिखाया। एहसान के लेवल पे कब पहुंचोगे? जब एहसान के लेवल पे कब पहुंचोगे? जब तुम किसी से तारीफ की उम्मीद ना रखो, किसी से शुक्रिया की उम्मीद ना रखो। ना दिस पॉइंट टच्ड हर एंड शी मैसेज्ड मी सेइंग कि आज मुझे मेरा जवाब मिल गया, आज के बाद मैं कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। और हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बट वो नहीं करते तारीफ। हो सकता है ये उनकी क्वालिटी ना हो, उनके, इट इज नॉट हिज कैरेक्टर। तो टुडे आई एक्सेप्टेड इट। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि तू जो कर रही है वो एहसन लेवल पे तब पहुंचेगा जब तू अपने शौहर से भी उम्मीद नहीं रखेगी कि वो तारीफ करे। हाउ स्वीट ऑफ हर टू हैव शेयर्ड दिस विथ अस। डज इट टच अस, चांदा? जी हाँ, बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये दूसरी जन्नत की बात हो रही है। अल्लाह ने क्या फरमाया उसके बाद 62 में, वमिन दूनिहा जन्नतान, सॉरी वमिन दूनिहिमा जन्नतान। वो उस जन्नत, पहली दो जन्नतों के अलावा भी और दो जन्नतें हैं, और ये उसी के नीचे है। सो इफ वी कैन से जन्नत नंबर 1, जन्नत नंबर 2 पहले हो गया, नाउ जन्नत 3, जन्नत 4। मुदहामतान हमने देखे थे, दोनों बहुत गहरे 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 डार्क ग्रीन लश ट्रीज है वहां पर। फिर क्या देखे थे? उन दोनों में दो पानी के चश्मे। और इस बार पानी के चश्मे के लिए क्या वर्ड आया 66 में? फीहिमा ऐनानी नज़्ज़ाख़तान। ये नज़्ज़ाख़तान का मीनिंग क्या बताई थी? जोश मारता हुआ, एकदम स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स, यानी फाउंटेन समझ लीजिए आप। और पहली वाली दो जन्नतों में कैसी थी वो दो चश्मे? कैसे थे वो दो नहरें? याद आ रहा है किसी को? तस्नीम और सलसबील। वेरी गुड, बट वो कैसे थे? आयत 50 में थे, फीहिमा ऐनानी तजरियान। तजरियान में क्या वर्ड मिलता है चांद आंटी? जारी बाजी। जारी, बहते हुए। फ्लोइंग। अभी आप फर्क देख रहे हो, वहां पे वो नहरें बह रही है, हाँ, और यहाँ पे वो नहरें नज़ाखतान, वो फाउंटेन्स है। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन रिवर्स एंड फाउंटेन्स? यस। अभी आपको जन्नत का भी फर्क नजर आ रहा है? जी हाँ। क्यों? क्यों? अभी यहाँ हमें बहुत बड़ा लेसन मिल रहा है कि जैसे अमल करोगे, आपके अमल का लेवल जैसा होगा, जन्नत वैसी मिलेगी। समझ गए? फल वैसा मिलेगा, जितनी मेहनत फल उतना। क्योंकि अल्लाह के पास क्या है? इंसाफ। अल्लाह इंसाफ पसंद है। ये नहीं हो सकता कि मैंने, वो जो 99 कत्ल करके आया, भले उसको अल्लाह ने माफ किया है, लेकिन वो अगर मेरे साथ हो और मैंने तो किसी का कत्ल नहीं किया, तो हाउ डिस्क्रिमिनेटिव आई विल फील, इजंट इट? हालांकि वहां पे हमको किसी के कोई गुनाह की कोई खबर नहीं होगी, बट अल्लाह जो है वो मालिकी यौमिद्दीन है। तो जैसे अमाल है वैसा मिलेगा बदला। अब सोच लो कितनी जलन करनी है, कितना हसद करना है, कितने झगड़े करने हैं, या फिर नेकियां,
नेकियों का लेवल, एक्सेलेंस लेवल पे जाना है या थोड़ा बहुत करके बैठ जाना है? You have to decide, isn't it? फिर अल्लाह ताला हमसे पूछते फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर बताओ अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों का तुम इनकार कर सकते हैं? क्या अल्लाह की शान है। और उसने जितना थोड़ा हमको जन्नत बता दी है, वो थोड़ी भी हमें वो थोड़ी में हमें क्या मिल रही है? खुशी भी मिल रही है और लेसन्स भी मिल रहे हैं, उम्मीद भी मिल रही है और हिदायत भी मिल रही है, isn't it? Yes. उम्मीद क्या मिली कि अल्लाह के पास जन्नत में कोई कमी नहीं है। और गाइडेंस क्या मिल रही है? कि हम नेक काम करें ये हासिल करने के लिए। और ज्यादा करें, तुमको और ज्यादा चाहिए ना। आप बताओ कि जब भी आप कोई हॉलिडे पे जाना चाहते हो तो आप क्या चूज करते हो? जिसको माउंटेन्स पसंद है वो कहाँ जाते हैं हॉलिडे पे? कश्मीर वगैरह, हिल हिल स्टेशंस। स्टेशन। हाँ, और जिसको समंदर पसंद है, पानी पसंद है, वो वहां बीच, जाते हैं, बीचेस मॉलडीव, जाते हैं। गोवा। हाँ वेरी नाइस। अभी उसमें आप होटल भी जब चूज करते हो, हालांकि होटल 1 या 2 डेज या 3 डेज के लिए आप बुक करोगे, बहुत हो गया तो 1 हफ्ता, उसमें भी आप देखते हो कि मेरा रूम सी फेसिंग हो, मेरा बाहर वो होटल में क्या है, वाओ यहाँ पे तो फाउंटेन्स है पानी के, ग्रीनरी है, स्विमिंग पूल भी है, और बाहर देखो तो नजारा इतना खूबसूरत। तो वो 2-4 दिनों के लिए हाउ मच प्राइस डू वी पे, isn't it? You are ready to pay the price for 4 days of hotel stay. उसके बगैर नहीं मिलेगा वो होटल, ऐसे कोई एंटर करने देगा उसके लॉबी में भी आपको? नो। तो अल्लाह अपनी जन्नत में ऐसे ही जाने देगा हमको? ऐसे फ्री एंट्री मिल जाएगी? नॉट पॉसिबल। अच्छा, अगर घर भी आप दुनिया में खरीदना चाहते हो तो आप देखते हो ना कि यहाँ पे क्या एमिनिटीज है। कोई गार्डन तो हो, थोड़ा सा कोई सुकून हो, एक आधा फाउंटेन, एक आधा कैनल, एक आधा पूल हो, जो आसपास में काफी ट्रीज है, हरा भरा है, लॉन है। तो हम भी यही चीजें देखते हैं या नहीं दुनिया में भी? एंड जितना ज्यादा एमिनिटीज चाहिए उतनी ज्यादा प्राइस पे करनी है। वैसे ही अल्लाह की जन्नत का अल्लाह ने हमें एक आयत में बता दिया, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। जो हाईएस्ट लेवल की कोशिश करेगा उसे हाईएस्ट लेवल मिलेगी इंशाअल्लाह। ओके। और फिर अल्लाह तो है ही कदरदान, वरना तो हमारे कोई आमाल डिजर्व नहीं करते हमको जन्नत ले जाने के लिए। लेकिन क्योंकि वो अर रहमान है, अर रहीम है, अप्रिशिएटिव है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते। 68 एक्सक्यूज मी। फीहिमा फाकिहतु व नखलु व रुम्मान। फीहिमा, उन दोनों जन्नतों में क्या है? उन दोनों जन्नतों में अल्लाह ताला फरमाते, फिर से फ्रूट्स का जिक्र आया। ये क्या हो रहा है? क्यों अल्लाह ताला बार बार हमको फ्रूट्स का जिक्र कर? क्या खास बात है ऐसी फ्रूट्स में? एनीबडी? वहाँ जन्नत में ये फ्रूट्स ही ज्यादा होंगे, नॉट प्रॉपर फूड। नहीं, बट ऐसा क्यों? मीन्स ऐसी क्या खास बात है फ्रूट्स में? बाजी इंसान का तो उसमें खुश हो बाजी जाता है। लोग को पसंद भी है ना भाई। हम लोग को पसंद भी है। वेरी नाइस, हम लोग को पसंद भी है। गुड। अभी आप देखिए अल्लाह ताला यहाँ पे पिछली 2 जन्नतों का जो जिक्र था हाईएस्ट लेवल, उसमें क्या फरमाया था अल्लाह ने? फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतु जौजान। उन 2 जन्नतों में 52 में फरमाया था
कि उन दोनों जन्नतों में हर तरह के फ्रूट्स होंगे, दो दो टाइप के। पढ़े थे, याद आ रहा है? जी हाँ। और तकिए लगा के आप बैठोगे और जब भी आपका दिल करेगा वो फ्रूट्स आपके करीब आ जाएंगे, आपके बिल्कुल रीच में। और वो फ्रूट्स बिल्कुल तरो ताजा, पके हुए, रेडी टू ईट। वी डिस्कस्ड इट अ लॉट। यहाँ पे फ्रूट्स का जिक्र क्या आ रहा है? यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फ्रूट्स तो है, उसमें खजूर और अनार है। नखल यानी खजूर, रुम्मान यानी अनार। ठीक है, वहां पे ये नाम आए थे क्या? नहीं आए थे, नहीं। यहाँ पे आए। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, खजूर और अनार। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो दो फ्रूट्स है, खजूर और अनार, ये दोनों फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ना इनसे शुगर बढ़ती है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बल्कि ये खाने से आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल होने लगते हैं। और अनार आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड के अंदर के जितना भी रेशो और प्रोपोर्शन है सारे कंपोनेंट्स का, उसे मेंटेन करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ने यहाँ नहीं फरमाया कि इसमें सारे टाइप के फ्रूट्स होंगे, फरमाया खजूर और अनार होंगे जो कि सरदार है फ्रूट्स। नाउ आई डोंट नो एंड यू डोंट नो कि क्या सिर्फ यही दो फ्रूट होंगे या सारे फ्रूट होंगे जो पहली वाली जन्नत में बताए। नाउ दैट इज अ सस्पेंस। ट्रेलर इतना ही आया है ना, बाकी की स्टोरी बाकी है, वो वहां जाके दिखेंगी। तो अल्लाह नोज द बेस्ट। तो फिर बाकी का पता करने के लिए पहले हमें वहां पहुंचना तो है, मेहनत तो करनी है इंशाल्लाह। ओके, क्योंकि अल्लाह के पास तो सब कुछ बेस्ट है। नाउ फिर अल्लाह ताला हमसे पूछते हैं, फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर बताओ कि अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों का तुम इनकार करते हो। क्या आपने दुनिया में खजूर खाए हो? हम सब खाते हैं। अनार खाए हो? हम सब खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या इसका शुक्र अदा किया है? क्या इन नेमतों को पाने के बाद हम अल्लाह से राजी हुए या फिर शिकायतें लेकर बैठ गए? एक हाथ से अनार खाते जा रहे हैं और वहां जबान से अल्लाह की शिकायतें हो रही है, अल्लाह के बंदों की शिकायतें हो रही है, गीबत हो रही। एक हाथ से खजूर खा रहे हैं और जबान कैंची की तरह चल रही है। अब बताओ, ये कैसा बैलेंस हुआ? नेमत मिल रही है और साथ में, सो वी हैव टू कीप अ गुड चेक ऑन आवरसेल्व्स। बहुत ज्यादा हमें अलर्ट और कॉन्शियस हो जाना है। नाउ 70 में अल्लाह ताला क्या फरमाते, फी हिन्ना, उन जन्नतों में, खैरातुन, खैरातुन में क्या वर्ड मिल रहा है आपको? खैरात। खैर। खैर। खैर, वेरी गुड। उसके नीचे आप एक वर्ड आज नया लिख लीजिए, नोबल। नोबल। हम्म? तो उन जन्नतों में होंगी बहुत ही खैर वाली, चुनी हुई, बहुत ही भली, नेकियां करने वाली, हिसान। हिसान में क्या वर्ड मिलता है? हसीन। तो उस जन्नत में बहुत नेकियां करने वाली और हसीन औरतें होंगी। फिर से औरतों का जिक्र आया, अभी पीछे आया था जन्नत का, हम पढ़ चुके ना। याकूतु वल मरजान कहा गया जन्नत की औरतों को। हम्म। और क्या कहा गया था? वो कैसी होंगी? अपनी नजरें नीचे रखने वाली और बिल्कुल कवारी।
अभी इस जन्नत में भी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि कौन सी औरतें जन्नत में पहुंचेगी। नंबर 1, खैरातुन, नेक। और यहाँ पे खैरातुन आ गया ना, तो हमेशा नेकिया करने वाली। लिख लीजिए, नोबल किसको कहते हैं? जो किसी काम में हमेशा हमेशा वो लगे रहे। तो हमेशा नेकियां करने वाली औरतें। अभी ये नेकियां कहाँ करनी है, दुनिया में या जन्नत में? दुनिया में। वेरी गुड। जो दुनिया में हमेशा नेक काम करेगी, अल्लाह की फरमाबरदारी करेगी, शौहर की फरमाबरदारी करेगी, और मुत्तकी परहेजगार, अपने निगाहों की भी हिफाजत, अपने इज्जत और आबरू की भी हिफाजत करने वाली। कौनितीना, हाफिजीना, पढ़ चुके ना हम लोग। तो जो दुनिया में नेकिया करेगी, वो जन्नत में कैसी बन जाएगी? हिसान। दिस इज द ब्यूटी। वो जन्नत में कैसी बन जाएगी? हिसान। हिसान क्या नजर आ रहा है आपको? हुस्न वर्ड तो नजर आ रहा है, बट आपको पता है हिसान क्या है? एनी गेसेस? ग्रामर अप्लाई करें थोड़ा सा। हिसान, ये हमें हुस्न वर्ड तो मिलता है हमको, हुस्न यानी क्या? ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। लेकिन हिसान को कैसा डिफाइन करेंगे? जिया, फहीम आंटी? एहसान बाजी। नहीं, जिया? बाजी ब्यूटीफुल, खूबसूरती, उनकी खूबसूरती। राइट, यू ऑल आर राइट। लेकिन हिसान आया ना, तो अभी बाजी ये बाजी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव। सना, आई वाज लुकिंग फॉर दिस वर्ड, सुपरलेटिव। शमीम, तुम भी वही कहना चाह रही थी? ब्यूटीफुल इन एवरी वे। यस। तो जो औरत दुनिया में हर नेकी के काम में दौड़ लगाती, वो भी खैरातुन आया था, तो हर नेकी में वो आगे रहना चाहती है, वो जन्नत में खूबसूरती में सबसे आगे रहेगी। वो जन्नत में सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी। हिसान, सुपरलेटिव। अब समझ आया? अभी हमारा तो उल्टा मामला है ना। हमारा मामला क्या है? हम दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत बनना चाहते हैं। हर रोज कोशिश, हर रोज पता नहीं कितने लोशंस एंड क्रीम्स एंड फेशियल्स एंड स्पास एंड सिरम्स, सारी कोशिश दुनिया में कर रहे हैं खूबसूरत बनने की। नेकी, नेकी का कौन देखता है? तो आप सोच लो फिर, अगर दुनिया में ही खूबसूरत बनना चाहते हैं, कितनी ही कोशिश कर लो, एवरी डे योर ब्यूटी एंड एज इज डिक्लाइनिंग, क्योंकि वो तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर तुम नेकियां कमाने की दौड़ में लग रहे हो, तो डबल फायदा है। क्या डबल फायदा है? कि दुनिया में भी फायदे में रहोगी, अल्लाह तुमसे राजी, और जन्नत में डबल रिवॉर्ड, कि तुम जन्नत में खैरातुन भी कहलाओगी और हिसान भी बन जाओगी, सबसे ज्यादा खूबसूरत, प्लेजेंट, एलिगेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ व्हाट डू वी चूज? व्हाट डू वी चूज? वही को नहीं कुछ चूज करना है? दुनिया में बाजी बेस्ट बनना है, ताकि रिवॉर्ड में वहां बेस्ट मिले। इंशाल्लाह। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे, अच्छा यहाँ पे खुश हुए कि नहीं आप, कि अल्लाह ताला आपको मोस्ट ब्यूटीफुल बना देंगे जन्नत में, सबसे ज्यादा हसीन, जवान, खूबसूरत। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपको पता है कि अभी जो हम जैसे दिखते हैं ना, जन्नत में हम ऐसे नहीं दिखेंगे।
ऐसे दिखेंगे ही नहीं। पूरा हमारा रिपेयरिंग, पूरा न्यू लुक, पूरा क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन, रिनोवेशन, और फिर जब मेकओवर आप बाजी। मेक ओवर इज द वर्ड सना, राइट। अभी आप ये सोचो कि जन्नत में क्या होगा। वो जो शौहर आएंगे ना आपके, तो आपको अभी इतने सारे मेल्स होंगे, अल्लाह ताला है ना, सबको खुश करेंगे कि नहीं जन्नत में, या एक को ही करेंगे, सबको राजी करेंगे। अब अल्लाह ताला पूछेंगे भी ना बाद में कि क्या तुम राजी हो, तो हम कहेंगे अल्लाह अभी और कितना राजी करेगा तू, हम बहुत राजी है, जो चाहिए सब मिल गया। तो क्या होगा, इतने सारे मेल्स होंगे। अब समझो, हमको नहीं पता, समझो फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला हमसे कहे कि चूज चूज योर मेट, कौन चाहिए तुमको, गो चूज। जैसे दुनिया में भी हमारी शादी होती है तो वी चूज और नॉट, हमको परमिशन दी जाती है ना कि तुमको पसंद है या नहीं पसंद है तो ही करो शादी। तो वहां पे भी अल्लाह ताला हमें बोलेंगे चूज आउट ऑफ ऑल द हैंडसम मेन, और जिसको हम चूज करेंगे ना, अल्लाह ताला बताएंगे हमको, पता है यही तुम्हारा शौहर था दुनिया में। और शौहर से कहेंगे चूज, एंड ही विल चूज यू, एंड यू विल ही विल बी सेड शी वाज ओनली योर वाइफ इन द दुनिया। एंड टुडे अल्लाह ताला ऐसे जन्नत में हसीन मेकओवर कर देंगे कि हम चूज उसी को करेंगे, पर हमें पता भी नहीं होगा। हम तो सोचेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा है मेरे हस्बैंड से भी, बट वो अच्छे को अल्लाह ही ने हसीन बना दिया होगा, जमील बना दिया होगा, एंड दैट विल बी योर चॉइस, एंड अल्लाह नोज। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आर यू हैप्पी और नॉट? अरे खुश होते कि वी आर नहीं? वेरी नहीं हैप्पी, बाजी, बट वी बाजी डोंट नो नहीं अबाउट आवर बाजी। हस्बैंड्स। ए बाबा सना, वेट वेट, अभी मुझे पता है बहुत सवाल आ रहे हैं तुम लोग के, आई नो अभी बहुत सवाल आने वाले हैं नेक्स्ट आयत में, तो पता है, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जितना मेरा रब है उतना ही मेरे शौहर का रब है। वो जितना मुझे राजी करने वाला है उतना ही मेरे शौहर को राजी करने वाला है। क्या अल्लाह ताला अनजस्ट हो सकते हैं? कोई डाउट है किसी को? क्या अल्लाह किसी को कम राजी और किसी को ज्यादा राजी करेगा जन्नत में? किसी को शक है? नहीं बाजी। नहीं है ना? बस, नाउ चलो। फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर बताओ, तुमको इतना खूबसूरत कर दूंगा, यानी तुम अपनी सूरत खूबसूरत चाहते हो ना, तो मिलेगी जन्नत में। दुनिया में अपनी सीरत को खूबसूरत बनाओ, फ्रॉम विद इन, योर एक्शंस, योर डीड्स, योर इंटेंशंस, अमाल और काम और नियतों को तुम बिल्कुल खूबसूरत बना दो, तो मैं तुमको उससे भी ज्यादा खूबसूरत बना दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच एंड यू विल गेट इट इंशाल्लाह। ओके, नाउ क्या ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है दुनिया में हमको, कि कोई लड़की इतनी अच्छी भी हो हर काम में और हर आदात में और हर अमल में, तो फिर हमेशा वो खूबसूरत नहीं मिलती। और अगर कोई लड़की ढूंढने जाओ तो वो अगर बहुत खूबसूरत है, तो जरूरी नहीं कि उसकी सीरत भी उतनी अच्छी हो, उसके आदात और उसके अमाल और उसकी अखलाक भी उतने अच्छे। तो ये कॉम्बिनेशन दुनिया में मिलना तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बराबर। लेकिन अल्लाह ताला कैसे इस कॉम्बिनेशन को वहां पर हर एक के लिए प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। नाउ आयत नंबर 72, जिसका आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, मुझे नहीं है,
क्यों नहीं है? बिकॉज आई एम स्टडिंग सो मच अबाउट इट। एक जमाने में मुझे भी हुआ करता था। और ब्रदर नौमान अली खान ने इतना हंसाए, बोले कि अभी हूरों की आयत शुरू हो रही है, और उनका जब बयान होता है तो क्या होता है वहां पे मेल्स और फीमेल सब होते हैं ना, विथ सेपरेशन पार्टीशन उनकी ऑडियंस में। तो ही सेड आप सब बहनें जो हो ना, आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है हूरों से। वो तो जब भी आप लोग सवाल करते हो तो आप पूछते हो कि वो मेरी फ्रेंड जानना चाहती है, वो मेरी कजिन ये सोचती है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सम अदर गर्ल। हाँ हाँ, आपकी नहीं है ये प्रॉब्लम। तो हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते कि भाई हमको प्रॉब्लम है ना। 72, हूरुम, हूरे होंगी, मकसूरातुन, कैसी होंगी? मकसूरातुन, ठहराई हुई, छुपा कर रखी हुई, फिल खियाम, कहाँ छुपा कर रखी हुई? खैमों में, खैमों में। नाउ ये आयत को हम समझते हैं, और आज के बाद ना आपका वो हमारा पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह हूरों के बारे में। पहले तो हूर का मतलब होता है बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत, ठीक है। मकसूर और हूरे सिर्फ जन्नत के लिए है, दुनिया में आपको कोई हूर नजर नहीं आएगी। तो दुनिया में किसी का नाम हूर मत रखो प्लीज, ओके। पूरे जन्नत में ही होंगी, और वो बहुत खूबसूरत, आंखें बड़ी बड़ी, और वो इधर उधर घूमती हुई नजर नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वो कहाँ रखी हुई होगी? दे विल बी रिजर्व्ड प्राइवेटली, अपने खैमों में, यानी उनका अपना खैमा होगा। खैमा समझते हैं? टेंट्स। टेंट्स, वेरी गुड। जैसे आप कैंपिंग करने जाते हो या आप हज पर जाते हो, और जब आप किस में होते हो? हज में। मीना में। मीना में। मीना में। यस, मीना में खेमे होते हैं, टेंट, ओके। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हूरे होंगी वहां पर, और वो अपने अपने खेमों में होंगी। और उनके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर बताओ ए इंस और ए जिन्स, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करते हो, झुठलाते हो? हम्म? कि फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं आई टोल्ड यू डिस्कशन बाद में, पहले वी विल डू द आयात अबाउट देम। लम यतमिथहुन्ना, नहीं छुआ होगा, नहीं टच किया होगा उन हूरों को किसी इंसान ने इससे पहले, और ना ही किसी जिन्नात ने। कभी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर बताओ ए इंस और ए जिन, तुम अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नाउ ये दो आयतों में हूरों का जिक्र है, और हम लोग को टेंशन होती है हजार, तो इतना हजार टेंशन लो मत। पहला जिक्र किसका आया? औरतों का, जन्नती औरत का, या हूरों का? जन्नती औरतों का आया हमारा। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला के नजदीक कौन ज्यादा अफजल है? अब सारे जवाब मिल रहे हैं आपको, ओके। इफ यू वांट यू हम। कैन नोट डाउन। हाँ, अल्लाह के नजदीक एक औरत ज्यादा, नेक औरत ज्यादा अफजल है, या हूर? नेक नहीं औरत। खबर। नेक औरत, वेरी गुड। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान पाक में फरमाया, सूरत फुस्सिलत में, हम लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये हूरे तो मर्दों को मिलेगी, औरतों का क्या? ईश्वर का सवाल था, वेरी क्लियर, गुड क्वेश्चन। जवाब लिख लीजिए, मैं नहीं दे रही हूँ, अल्लाह ताला दे रहे हैं। सूरे फुस्सिलत, सूरे फुस्सिलत में सर्च कीजिए ये आयत।
वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम। क्या है सूरत फुस्सिलत में? वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम, और तुम्हारे लिए, फॉर यू किश्वर, फीहा उस जन्नत में, मा तश्तही जो तुम्हारा दिल चाहेगा, वट एवर यू विल डिजायर, अनफुसकुम तुम्हारी नफ्स, वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। Your hearts will be satisfied. Your desires will be satisfied. इंशाअल्लाह। और ये अल्लाह ने फरमाया मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। लेकिन मर्दों को अल्लाह ने बता दिया इस आयत में 72 में कि तुमको ऐसी हूरें मिलेंगी खैमों में प्राइवेटली, और औरतों को नहीं बताया। क्यों? क्वेश्चन मार्क। और जवाब अपने दिल से पूछिए कि अगर अल्लाह ताला, देखिए मर्द तो बहुत खुश हो गए मर्द हजरात, अगर अल्लाह ताला हम औरतों को बता देते तो हम लोग तो कितना शर्मा जाते, कितना लरज जाते, कि अगर अल्लाह ताला हमें बता देते कि हमारे लिए अल्लाह ने क्या रखा है। वुड यू लाइक टू हियर दिस कि किश्वर, you will have a man for you in the Jannah besides your husband? खुश हो जाओगी? ये बाजी मैं शर्मा जाऊंगी। हाँ, तुम बाजी शर्मा शर्मा जाओगी। और जिसको नहीं अच्छा लगता है ऐसा कि ऐसी बात भी करो, ऐसा सोचो भी, वो बोलेगी कि प्लीज डोंट टॉक अबाउट सच रबिश, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीबडी बिसाइड्स माय हस्बैंड। तो अल्लाह ताला ने हम औरतों को मर्दों की तरह नहीं बनाया है। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। बहुत सारे स्कॉलर्स ने एक टेस्ट लिया। टेस्ट, अभी क्या आप लोग चाहते हो मैं आप लोग के साथ भी ये टेस्ट लूं? अगर आप चाहते हो तो एक मिनट का टेस्ट होगा। आपके पास अगर पेन है अभी तो आप साइड में लिख लो। आपसे जब पूछती हूँ मैं क्वेश्चन कि अगर आपको दुनिया में जन्नत की बात भूल जाओ अभी, अगर आपको अभी इसी वक्त दुनिया में कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, हलाल हराम की परवाह किए बगैर, यानी नाउ नथिंग फॉर 1 मिनट, कुछ भी आपके लिए हलाल और हराम के रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उठा लिए गए, आपको जो भी आपकी पसंद है लिखो, चलो वहां पर लिखो। एक एक चीज लिखनी है आपको, एक चीज। जन्नत मत लिखना प्लीज, अल्लाह की रजा मत लिखना प्लीज, अल्लाह का दीदार भी मत लिखना प्लीज, दुनिया ओके? की चीज ना बाजी, दुनिया की चीज। दुनिया की चीज, यस। जो भी आपको दुनिया में सबसे अभी चाहिए आपको वो चीज, और जितनी भी चाहिए मांगो, 1 वर्ड में लिखो आंसर। ठीक है, लिख लिया सबने? मैं नहीं पूछने वाली हूँ आपको, आप डरो मत। ठीक है, अभी क्या किया, ये स्कॉलर्स ने आदमी लोगों से कहा आप लोग लिखो, ऑल द बॉयज ऑल द मेल्स, और औरतों से कहा आप लोग लिखो। और फिर जब चेक किया ना, और क्योंकि किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था उस पे, तो पता नहीं चलेगा ये किसका जवाब है, जैसे हमारा वोटिंग होता है। तो आ, हर मर्द का आंसर एक ही था, एवरी मैन, हर आदमी का जवाब एक ही था, खूबसूरत लड़की, खूबसूरत जवान लड़की। स्पेलिंग मिस्टेक एरर्स हो सकते हैं, किसी ने नाम भी लिख दिया होगा किसी का, यू नेवर नो। लेकिन जब लड़कियों के आंसर्स चेक किए, लड़कियों के आंसर्स जब पेपर लेने गए तो बोलते हैं, रुको 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 रुको, ये जो मैंने लिखी हूँ मुझे इसको कट करना है, मुझे दूसरा लिखना है। वेट वेट वेट, कैन आई गेट 2 more minutes? रुको रुको रुको, अभी मैं सोच रही हूँ, रुको रुको रुको।
फिर वो बाजू वाली को पूछती तूने क्या लिखा, उसने जो लिखा इससे अपना कट किया और वही लिख दिया। ये लड़कियों की प्रॉब्लम थी। यू गॉट माई आंसर? यस बाजी। जी हाँ। व्हाट इज दैट? indecisiveness. मर्दों को एक ही चीज चाहिए। वो क्यों चाहिए? उनकी प्रॉब्लम उनकी गलती नहीं है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया कि हमने खूबसूरत बना दी है, उनके दिलों में शहवत मोहब्बत नंबर 1 औरत। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, हम पढ़ेंगे सूरह आल इमरान में, कि हमने उनके दिलों में सजा दी है ये डिजायर औरत की। अब वो मर्दों की कोई गलती नहीं बेचारों की। अल्लाह ने भर दी है उनके दिल में मोहब्बत। और हमारे लिए नहीं बोला है ऐसा। हम हमारे लिए औरत है ना, हमारे अंदर हॉर्मोन्स भर दिए अल्लाह ने। जब तक शादी नहीं होती है तो ख्वाब देख रहे होते हैं कि शादी होएगी। फिर शादी होने के बाद थोड़े दिन बाद शौहर पास आता है तो बोलते हैं रुको ना बाबा, अभी मेरे को बहुत नींद आ रही है। फिर बोलेंगे अरे नहीं, अभी आई वांट टू गो शॉपिंग। अभी शॉपिंग में वो शौहर किधर भी बैठा है कोई फिक्र नहीं। अभी मुझे दिख रहे कपड़े ज्वेलरी और परफ्यूम्स सैंडल्स, मैं खुश अपनी शॉपिंग में। बस पैसे दे दो मुझे, मेरा बिल भर दो, आई वांट टू शॉप। और वो शॉपिंग में 10 घंटे हमको क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारा यही नेचर है कि 1 मिनट में ये चीज अच्छी लगती है, फिर बोलते नहीं नहीं ये ब्लैक कलर, नहीं नहीं आई डोंट वांट ब्लैक। फिर थोड़ी देर में आप ब्लू लेते हो, फिर आप बोलते हो ये वाला शेड नहीं, ये डिजाइन नहीं, ये तो बहुत कॉमन हो गया है। आई एम गोइंग इन लॉन्ग डिटेल्स फॉर दिस टू टेल यू व्हाई हूर एंड व्हाई नॉट फॉर अस हूर, एंड व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, व्हाट इज देयर प्रॉब्लम। और अगर इसमें कुछ गलत हो तो आप लोग मुझे बताओ। अच्छा, और फिर इतनी शॉपिंग करके थक हार के घर आते और फिर घर आके सोचते अरे यार, इससे अच्छा मैं वो वाला ड्रेस ले ली होती। होता है कि नहीं होता है? टेल मी। ऑलवेज कंफ्यूज। बहुत। ऑलवेज कंफ्यूज्ड। अच्छा, और उसके बाद आपकी फ्रेंड ने जो लेके आई, आप सोचते हो अब मेरे को ये नहीं चाहिए, अब मेरे को वो ही चाहिए, अभी कल वापस चलो। अरे बाप रे। और वो चीज जब तक आपके पास नहीं थी, आपको चाहिए थी, अब आ गई वार्डरोब में रख दी। अब पहनने का कोई ठिकाना नहीं है। अब आपका दिल भी नहीं चाहता कि आप उसको पहनो, क्योंकि अब मिल गई आपको। वैसे ही आपका शौहर, जब तक नहीं मिला था यू वर डिजायरिंग, मिल गया अभी आप बोलते हो ठीक है नो प्रॉब्लम, एंड योर हस्बैंड वांट्स यू एवरी डे। इजंट इट? तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को अलग अलग बनाया है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अगर जन्नत में तुम बोलोगी कि मुझे ये खाना है तो तुमको तभी के तभी मिल जाएगा। और वो खाना सामने आने के बाद अगर तुम बोलोगी कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो यू कैन कैंसल योर ऑर्डर। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द बिल। जो चाहिए रहेगा जन्नत में, जब चाहिए रहेगा तुमको मिलेगा। अभी उसमें तुम बोल दो तुम्हारा हस्बैंड चाहिए, कोई और चाहिए, क्या चाहिए, एवरी फ्राइडे यू आर रिफ्रेश्ड, एवरी फ्राइडे मेक ओवर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक सहाबी आए, जन्नत की इतनी बातें हो रही है, एक सहाबी आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं पूछा उनसे। अब सारे सहाबा इकराम बैठे हुए, तो उन लोगों ने पूछा कि हमको क्या ऐसी खूबसूरत गोरी जवान जन्नत में औरत मिलेगी, पूरे मिलेंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन माय वर्ड्स आई एम सेइंग, इसका मफहूम है कि हर एक को बहुत ही गोरी, जो हम लोग गोरी गोरी मांगते ना, कि गोरी खूबसूरत हसीन बीवी मिलेगी, हूर भी मिलेगी, सिवाय सिवाय इस एक सहाबी के। और वो सहाबी का नाम लिया तो सब लोग चौंक गए, सब लोग चौंक गए।
बोले कि इनको क्यों नहीं मिलेगी? तो वो साहबी वहां बैठ के मुस्कुरा रहे। सब लोग सोच रहे ये क्या माजरा है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको तो सावली औरत पसंद है। इनकी चॉइस थोड़ी सावली है पसंद, तो इनको गोरी नहीं मिलेगी, इनको सावली चाहिए तो सावली मिलेगी। फुल स्टॉप। अभी अभी एक बात जो हकीकत है, थोड़ा सा रियलिटी की तरफ चलते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज की रात उनको जन्नत और दोजख दिखा दी गई थी, तो उन्होंने क्या देखा? जहन्नम में सबसे ज्यादा तादाद, मेजॉरिटी में मेल्स है या फीमेल्स? फीमेल्स। औरतें बाजी। औरतें। अल्लाहु अकबर। नाउ आई डोंट नो एंड द स्कॉलर्स डोंट नो, बट उन लोगों ने इस पॉइंट को उठाया कहते हुए कि वी डोंट नो व्हेन अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड हर आदमी को जन्नत में दो दो औरतें मिलेगी, लेकिन औरतें तो जन्नत में जाने वाली है कम। सो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि दे विल गेट अ हूर। इज दिस आंसर logical and justifiable or not? Yes, Baji, right. अच्छा, दुनिया में अल्लाह सुब्हानो ताला ने मर्दों से क्या कहा है कुरान में? कि अपनी नजरें नीची रखो। उनको बुर्का पहनने नहीं बोले, हिजाब करने नहीं बोले, लेकिन आंखों का हिजाब। कि अगर तुमने देख भी लिया है किसी को बहुत खूबसूरत है, एक बार देख लिए बाय मिस्टेक, नाउ कीप योर आईज लो। ये लोअर योर गेज का मतलब क्या होता है? कि तुम मुत्तकी परहेजगार बनो, तुम्हें अल्लाह का खौफ हो। वरना आदमी के अंदर डिजायर अल्लाह ही ने भरी है औरत की, तो वो सोचता है मुझे मिल तो नहीं रही है, मैं इसको देखूं तो सही। लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया देखो भी मत। तो वो क्या कर रहा है? अभी वो अपने हार्मोन से लड़ झगड़ कर अपने डिजायर्स को अपने काबू में रखते हुए ने उनके ऊपर, सॉरी, तो जो मर्द अपनी डिजायर्स को काबू में रखते हुए अपने निगाहों को नीचे कर लेगा और परहेजगारी करेगा, तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने अगर उसे फरमा दिया है कि फिर तुम्हें जन्नत में हूरें मिलेंगी, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी ये हराम है ना, आपकी वो आपकी महरिम नहीं है, तो अल्लाह ने हराम से रोका। तो एक हराम से रोका, तो जन्नत में उसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला क्या दे रहे हैं? अनटच्ड। आपके खेमे में। नाउ दिस इज ब्यूटिफुल। व्हाई खेमे में? दिस इज नॉट openly or not doing anything in Jannah also. Such things are intimate, private. तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि आपके लिए खेमे होंगे, उसमें वो हूरें होंगी, तब जब आप दुनिया में अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखोगे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो रिवॉर्ड वहां वो मिलेगा। एक हराम से रुकोगे तो हलाल नेमत वहां मिलेगी। जैसे शराब भी अल्लाह ने हराम की हुई है कि नहीं? दुनिया में हम लोगों के लिए शराब हराम है ना, इंटॉक्सिकेंट्स। यस। तो क्या फरमाया कि शराब जो नहीं पिएगा, यानी अल्लाह की फर्मा बरदारी करेगा, तो जन्नत में उसके लिए कितने शराब का जिक्र अभी हमने पढ़ चुके हैं, और वो शराब दुनिया की जैसी इंटॉक्सिकेंट नहीं होगी, हलाल और बिल्कुल प्योर। रहीकुल मखतूम, सलसबील, तस्नीम, पढ़ चुके ना?
तो एक हराम से यहाँ बचोगे तो उससे बेहतर ऑप्शन प्योर फॉर्म में जन्नत में मिलेगा। तब तो हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हमने तो बल्कि दुआ की कि अल्लाह मुझे रहीकुल मखतूम चाहिए, मुझे तस्नीम चाहिए, मुझे सलसबील चाहिए। तो वैसे ही मर्दों के लिए अगर अल्लाह ने उनको नीची नजरें रखने के लिए कहा तो अल्लाह ने उसका रिवॉर्ड वहां दे दिया। नाउ इज डज इट साउंड लॉजिकल और इलॉजिकल? लॉजिकल। बेहतरीन है बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि हमें किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह ने फरमा दिया है तो हमें किसी लॉजिक को ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट बहुत क्वेश्चंस उठते हैं। दैट इज व्हाई these answers. Now, one more point. और अगर अल्लाह ताला हमारे लिए बता देते, हमको भी कहा है ना कि अपनी नजरें नीची रखो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, एक मर्द अपने शौहर के अलावा किसी और की तरफ ना झांको, उसके करीब ना जाओ, तो अल्लाह ताला हमें भी बता देते कि तुम्हारे लिए भी वहां पर है। तो ऐसा मन सेड कि मैं तो शर्मा जाऊं या मुझे नहीं चाहिए, तो मैं बोलूं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मेरी डिजायर ही नहीं है वो। अल्लाह ने वो हमारे अंदर कूट कूट के नहीं भरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। गॉट इट? नाउ आगे। जब भी जन्नत का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इस जन्नत में क्या होगा? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारू। और स्पाउस के बारे में क्या आता है? क्या आता है स्पाउसेस के बारे में? कुछ नहीं आता है। क्या आता है? शौहर के लिए बीवी होगी, बीवी के लिए शौहर होंगे, जोड़े होंगे, पाकीज़ा मुतहरा। पढ़े ना सुरैया? जी बाजी। तो शौहर और बीवी जन्नत में साथ में रहेंगे। कभी ऐसा फरमाया माँ और बच्चा जन्नत में साथ में रहेंगे, अब्बा और बेटी जन्नत में साथ में रहेंगे, भाई बहन जन्नत में साथ में रहेंगे? ऐसा आता है कहीं भी? नहीं। नहीं नहीं। बाजी। तो क्या आता है कि ये जो अज़वाजो मुतहरात, ये जो जोड़े होंगे, जो पाकीज़ा जोड़े होंगे, वो जन्नत में जाएंगे। अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई शौहर बहुत नेक है और बीवी नहीं है। अब शौहर जाएगा जन्नत में और बीवी नहीं जाएगी, और मोस्ट ऑफ द बीवियां अपने शौहर की नाशुक्री की वजह से ही जन्नत में नहीं जाएगी। तो तुमने शौहर की नाशुक्री की, अब तुम जन्नत में नहीं जा रही हो, नौजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें उनमें से ना करे। तो अभी अभी वो शौहर को क्या उधर जोड़ा नहीं मिलेगा फिर? तो मिलेगा। यही तो बात हो रही है यहाँ पर। और अगर बीवी चली गई और शौहर नहीं गया, तो फिर क्या उसको जन्नत में जोड़ा नहीं मिलेगा? तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास हर हर एक को राजी करने के लिए ब्यूटीफुल तरीके, और जिसे जो चाहिए उसे कैसे देना है, कब देना है, अल्लाह बेहतर नोस। नाउ माय लास्ट पॉइंट आई विल स्टेट हियर कि रोजा, रमजान के रोजे हम रखते, तो रोजा रखने का अजर अल्लाह ने क्या फरमाया है? कितना है? क्या है? हु विल टेल मी क्विकली? इसका अजर अल्लाह अपने खुद हाथों नहीं। से देगा। एग्जैक्टली। रोजा अल्लाह ताला फरमाते हैं रोजे का अजर मैं खुद दूंगा उसे पर्सनली। वैसे ही हम औरतों के लिए यहाँ पर अगर नहीं बताया है कि क्या मिलेगा, हालांकि बता दिया तुम हसीन और खूबसूरत हो जाओगी, यही तो ख्वाहिश होती है एक औरत की। लेकिन अगर नहीं बताया है कि हूरे हमारे लिए मेल्स होंगे या नहीं होंगे, तो फिर आप सोच लीजिए कि ये अल्लाह ताला पर्सनली, प्राइवेटली, ये सीक्रेट रखा हुआ है। जैसे रोजे का अजर हम उसे सीक्रेट रखा हुआ है।
और ये कितना बड़ा होगा, कितना जबरदस्त होगा, कितना ब्यूटीफुल होगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो खैमे की बात हो रही है, खियाम, ये खैमे की बात इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोगों को याद दिला दूं, वी आर कमिंग टूवर्ड्स एन एंड ऑफ दिस सूरा। आप लोग अपनी अपनी फेवरेट आयत चूज कर लीजिए ताकि उसका प्रेजेंटेशन हो इंशाल्लाह। कुछ हदीसें और हम हूरों के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड आई होप आप लोगों के कुछ क्वेरीज कुछ हद तक सॉल्व हुए हो और हमारे दिलों से ये जेलसी निकल जाए इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।